जय हिंद एवरीवन। तो एमटीएस एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है अब। जिन लोगों की शिफ्ट रिशेड्यूल हुई थी आई गेस उनका भी एग्जाम हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके ऊपर अभी आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं और जो इंग्लिश के क्वेश्चंस खास करके वो जो इनपुट मिला है कैंडिडेट की तरफ से मेल के थ्रू या टेलीग्राम पे मेरी बात हुई है, क्वेश्चंस तो मैंने देख लिए हैं। और पैसेज, क्योंकि पैसेज तो शेयर नहीं हो सकता बिकॉज याद नहीं रहता कैंडिडेट्स को, लेकिन जो पैसेज थे वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतनी लेंथ थी उनकी। ऐसे दो पैरा थे, एक ही छोटा पैरा, ऐसा एक पैरा और था, मतलब इसी टोटल वर्ड इतने थे, अराउंड वो 250 टू 300 वर्ड्स होंगे। ठीक है, और यही चीज पैसेज को टफ बना देती है बिकॉज छोटे पैसेजेस में कॉम्प्रिहेंड ज्यादा करना पड़ता है। बड़े पैसेज में तो डायरेक्ट आंसर दिख जाते हैं आपको। ठीक है, थोड़े जो छोटे पैसेज होते हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है ऑप्शंस के बीच में, बिकॉज वहां पे अगेन कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। मतलब आपको पढ़ के उसकी जो बोलना चाह रहा है उसको समझ के फिर ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन डायरेक्ट नहीं लिखे होते, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम है एग्जामिनर को, बिकॉज अगर पैसेज छोटा है और डायरेक्टली आंसर उसने मतलब उठा के चिपका दिए ऑप्शंस में, तो फिर पैसेज का कोई सेंस ही नहीं बचता है। ठीक है, वो तो फिर बहुत ही आसान चीज हो जाएगी, तो फिर उसमें कॉम्पिटिशन छट नहीं पाएगा। ठीक है, और बीते 6-7 महीने से मैं आपसे रोज चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि डेली 5 मिनट का समय निकाल के आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो प्लीज। ठीक है, अभी तक एमटीएस में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था। ठीक है, नहीं आता था, सिर्फ क्लोज टेस्ट आता था। ठीक है, इस बार क्या करा है, कॉम्प्रिहेंशन भी आया है, पीक्यूआरएस भी आया है, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होता है इस पे फोकस हुआ है काफी ज्यादा। ठीक है, और जैसे लोग पहले रूल्स वगैरह याद करते रहते थे उसको एरर वगैरह की, तो एरर क्वेश्चन काफी हद तक आसान देखने को मिले हैं। और वोकेबलरी ऐसी कि अगर आपको आती है तो आती है, अगर नहीं आती है तो नहीं आती है। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था, अगर मैं ये बोलूं कि देखो जीएस आसान आई थी, बिकॉज पेपर में जैसे मान लो जीएस में एक दो क्वेश्चन आपको आते हैं या दो तीन क्वेश्चन अगर आपको आ गए, तो जीएस का प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो आपको दो तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको पहले दिख जाए, देन आप एक परसेप्शन बिल्ड कर लोगे कि जीएस जो है वो आसान आई है। ठीक है, या फिर मान लो आपको 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, जीएस, क्योंकि जीएस का इतना खौफ है बच्चों के दिल में कि अगर 10 क्वेश्चन भी आपको दिख गए कि हाँ यार मैंने 10 क्वेश्चन मार्क कर लिए, दैट मीन्स जीएस आसान है। ऐसा नहीं है। इस बार की जो जीएस आई है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस अभी सही ऑप्शंस देखने को मिल नहीं रहे मेरे को, लेकिन जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हुई है और कहीं कहीं सही ऑप्शंस भी देखने को मिले हैं मुझे, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, तो वहां पर बहुत हाई चांसेस हैं कि बच्चों की सिली मिस्टेक्स होगी, और सिली मिस्टेक्स का सीधा सीधा सा मतलब है कि 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, अगर मैं आपको अभी सेफ स्कोर ही बता दूंगा, इसके ऊपर वाले मतलब इसके ऊपर वाले बंदे जो हैं वो उम्मीद लगा के बैठे, उसके नीचे वाले उम्मीद ना लगाएं प्लीज। और इस बार एक ये भी फैक्टर है कि सीजीएल का रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट, वो पहले आएगा एमटीएस से। ठीक है, और इस बार वेटिंग लिस्ट भी है, तो सीजीएल वाले जो पोटेंशियल कैंडिडेट एमटीएस में सिलेक्ट हो सकते थे वो ऑलरेडी सीजीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 500, 1000, 1500 पोस्ट वो नहीं फिल करेंगे एमटीएस की, तो जो वेटिंग लिस्ट में बंदे होंगे 2-3 नंबर कम करके उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको मार्क्स बताऊंगा मैं इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर आपके मिनिमम इतने हैं, तो आपका बहुत अच्छी उम्मीद है। इससे पहले मैं इंग्लिश के ऊपर दो बातें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैंने वीडियोस वगैरह काफी देखी, उसमें कमेंट पड़े बच्चों के, मेरी वीडियोस में कमेंट आते रहते हैं कि आपस में लड़ जाते हैं लोग, कहते हैं कि ये शिफ्ट बहुत आसान थी, तेरे में बहुत आसान क्वेश्चन आ गए, तो दूसरा बंदा मन उदास कर लेता है, कहता है कि नहीं यार ये तो मुझे तो टफ लगी थी, ये कैसे आसान बोल रहा है। बिकॉज एक थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। जितने भी ये जो बोर्ड रूम में बैठे होते हैं लोग, ये यही करते हैं। ठीक है, घर में बैठ के बैक सीट ड्राइवर वाला काम करते हैं। जो बंदा गाड़ी चला रहा है, मतलब आपने एग्जाम दिया, तो आप जान रहे हो ना कितना ज्यादा टफ चीज है वो। एग्जाम हॉल का प्रेशर भी है, टाइम भी है, अपनी चीजें रिकॉल भी करनी है, सही रिकॉल करनी है, गलती ना हो जाए। पूरे साल का एक अलग प्रेशर है पढ़ाई का, फिर सब सारा दारोमदार उसी के ऊपर है, उसी दिन के ऊपर। तो ये सब चीजें भी होती हैं, और जो बंदे पीछे बैठे हैं दे आर जस्ट गाइडिंग यू कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले। समझ रहे हो, इसलिए ये लोग तो बोलेंगे कि जैसा ये पेपर आसान था। ये आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, मैं बहुत पुराना हो गया सुनते सुनते। 2022 में मैंने देखा, 23 भी देखा, 24 भी देखा, अब 25 भी देख लिया, अब आगे देखता ही जा रहा हूँ मैं। हर साल बंदे ये बोलते हैं अरे ये शिफ्ट तो बहुत आसान थी। एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ 2024 में, मैं एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे शिफ्ट बड़ी टफ लगी, मैंने कहा रही तो शिफ्ट बड़ी टफ हो गई यार। फिर मैंने क्वेश्चंस भी शेयर करे कुछ बंदों के साथ, तो वो कह रहे यार ये शिफ्ट तो बहुत आसान है, इसमें कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट है। यू वोंट बिलीव, वो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट हो गई 2024 में। उस शिफ्ट में जो मैं आपको बता रहा था 88 नंबर पे 89 नंबर पे या 90 नंबर पे बंदों का सिलेक्शन हुआ था। उस शिफ्ट में 90 नंबर रॉ मार्क्स पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको शिफ्ट मेंशन कर दूंगा, दिखा दूंगा आगे प्रूफ। अभी अभी जब आंसर की आएगी ना, जब मैं कट ऑफ वाली वीडियो बनाऊंगा,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली, तब आपको ये चीज मेंशन करूंगा कितने कम मार्क्स में रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है बंदों का। और जहां तक रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो लास्ट ईयर टीसीएस में जो होता था, अब जो नया आया है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कटेगा कद्दू, तो वही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जिटर्स होते हैं, उस चीज को उन्होंने सॉल्व कर दिया, बाकी उससे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, 15-16 नंबर की एवरेज नॉर्मलाइजेशन होती थी, तो इस साल हो जाएगी 7 से 8 नंबर की। इतने 8 नंबर बढ़ेंगे, 8 नंबर किसी के घटेंगे, तो बात तो वही है ना। ठीक है, तो बैक सीट ड्राइवर में मैं था कि ये बता रहा था, लोग पीछे से बोलते हैं कि ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, बट एग्जाम हॉल में डिसीजन लेना जब होता है ना, मैंने इतने एग्जाम्स में दिए हैं लाइफ में, यूपीएससी खास करके, तो आई कैन टोटली रिलेट कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है एग्जाम हॉल में डिसीजन लेना, और सही डिसीजन लेना। डिसीजन लेने को तो कोई डिसीजन ले लेगा, लेकिन सही डिसीजन लेना है, मतलब आपको आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। सो जीएस कह सकते हैं कि मॉडरेट साइड पे थी। पता नहीं कौन लोग आसान बोल रहे हैं, आसान बोलने के लिए बोल देते हो क्या, मतलब आई डोंट नो। इंग्लिश जो है वो टफ, और अगर बोलूं एक्सट्रीमली टफर साइड पे, बिकॉज 10th पास जो लेवल जो एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग इतनी टफ इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। मतलब इंग्लिश का तो देखो ऐसा पैमाना है ना, जैसे मतलब बैंकिंग में पीओ के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, तो इन सब एग्जाम्स में अगर टफ इंग्लिश आती है तो बनता भी है, उसका सेंस बनता है। लेकिन एमटीएस एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो कॉम्प्रिहेंशन की, जो बंदा कॉम्प्रिहेंड करने में काफी चैलेंज हो रहा है, फेस हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पीक्यूआरएस में भी कुछ, मान लो अगर 4 क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में टाइम लग रहा है समझने में, समझ नहीं आ रहा कि ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। अभी तो बंदे बोल रहे हैं कि हमारा एवरेज स्कोर 110 नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर इतना है, 120 एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्या मेरे सिलेक्शन के चांस है, मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि कितने ये बंदे नोवाइस हैं, कितने नौसिखिया हैं। अभी अभी वो सब मान के चल रहे हैं कि जो पीक्यूआरएस मैंने करे हैं, जो मैंने जो कॉम्पिटिशन करे, सब सही है। अरे भाई, अभी जो नया वेंडर आया है ना, ये आंसर अलग ही तरीके से देता है भाई। ठीक है, फिर आप कुछ चैलेंज भी करोगे, लेकिन वो क्योंकि ना इतने वेग पीक्यूआरएस हैं कि वो बिठाई देगा उसको। समझ रहे हो, लॉजिक वहां बैठता है जहां ऑब्जेक्टिव होती चीजें। जैसे आप जीएस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो आप बोल दोगे, चैलेंज कर दोगे। जहां चीजें इतनी वेग होती हैं, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो इस पॉइंट को, कितना बड़ा पॉइंट है। पीक्यूआरएस के ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में, और 5 क्वेश्चन तो ये आए हैं पैसेज वाले। 7 से 8 क्वेश्चन मान लेते हैं, मतलब मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बोले 21 से लेकर 24 नंबर तक इंग्लिश में। और इंग्लिश की मैं आपको एक खसूसियत बता देता हूँ, एक खासियत बता देता हूँ इंग्लिश की क्या होती है, कि अगर आपके 66 नंबर से कम है, ठीक है, कोई भी साल रहा हो, 22, 23, 24, 25, कोई भी रहा हो, इससे कम है इंग्लिश में, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मिनिमम चांस है कि होगा, नहीं होगा। 66 से तो नंबर आपके ऊपर होनी चाहिए। आप लोग देख लेना जाके, टाई ब्रेकर जो स्कोर होता है ना, उसमें देख लेना, 38 नंबर, 42 नंबर जिनके जीएस में आए, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसे हुआ होगा। इंग्लिश में कितना स्कोर रहा होगा मिनिमम। ये 66 नंबर कोई जादुई नंबर नहीं, मतलब 66 का 66 में से 3 और 4, 62 भी मान लोगे ऑन अ सेफर साइड। इस साल 62 मान लेते हैं, अदरवाइज 66 से कम नहीं करता मैं। 62 ये कोई जादुई नंबर नहीं है। ये 66 का लॉजिक ये है कि ये जो 22 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, ये आपके नेट सही होने चाहिए। 22 इंटू 3 ये 66 हो जाते हैं नेट। नेट कट पिट के सब बिल्कुल 66, या तो फिर आपने 22 ही अटेम्प्ट करे, 22 के 22 सही हो गए। तो ये थ्योरी है इसके पीछे। तो ये चीज 66 स्कोर ला पाना, ये इस बार चैलेंज है बहुत बड़ा। इसीलिए इस बार का जो ओवरऑल पेपर में बोलूं, तो इस बार का जो आपका एमटीएस का पेपर है, वो टफर साइड में, 22 से भी, 23 से भी, 24 से भी, और 25 तो अपना टफ है ही। ये टफर पेपर है। 22, 23, 24 का मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, जिन लोगों ने एग्जाम दिया हो, नहीं दिया हो, जिन लोगों ने इतना एनालिसिस ना करा हो। 23 में क्या था, इंग्लिश आसान थी, जीएस थोड़ी सी ट्रिकी थी। अब लेकिन 23 में बात ये थी, कोई कितना भी स्कोर कर ले, वैकेंसी जब कम थी तो कट ऑफ ज्यादा जानी थी। तो 23 का हो गया एक्सेप्शनल ईयर, इसको हटा दो, इसको काटा मार दो। 22 में क्या था, इंग्लिश भी मॉडरेट थी और जीएस भी मॉडरेट थी। 24 में क्या हो गया, जीएस इतनी फूहड़ आई थी कि वो टफ थी, और इंग्लिश जो है वो काफी हद तक डुएबल थी। जिस बंदे ने 66 प्लस नंबर स्कोर करे हैं, और इंग्लिश में और जीएस में थोड़े अपने नर्व्स को कंट्रोल करा है, तो उसका डिसेंट स्कोर आया है। 100-110 तक बंदे सेफली सेल थ्रू कर गए हैं। ठीक है, अच्छी खासी नॉमिनेशन हुई है, मतलब 102-103 नंबर अगर आ रहे थे बंदों के मॉडरेट शिफ्ट में, तो उनका सिलेक्शन हो गया यूआर से। फिर नॉमिनेशन अपना फैक्टर चलाता है, वो तो एक अलग ही चीज होगी। 18 नंबर, 20 नंबर इतना हो जाता है अमूमन। ठीक है, 15 नंबर, 13 से 15 नंबर एवरेज हुआ है, और 18 नंबर टफर शिफ्ट से मिली है, जो मैं बता रहा था आपको, 18 नंबर, 19 नंबर ऐसे मिला है बंदों को। तो इस साल नॉमिनेशन तो फैक्टर हटा दो, जो बेयर मिनिमम स्कोर, जिसके लिए आप इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे होगे, मिनिमम अगर आपका स्कोर इतना है, तो आप मतलब इसके ऊपर आ जाएगा तो आप सेफ हो, इतने इससे नीचे तो फिर थोड़ा तकलीफ वाली बात है, लेकिन इतना मेरा मिनिमम रहना ही चाहिए। यूआर कैटेगरी से 95 नंबर अगर आपके हैं,
इसमें 1-2 नंबर कम भी कर लो तो चलेगा, बिकॉज़ अभी क्वेश्चन चैलेंज होंगे, बोनस मिलेगा। 90 टू 95 अगर मैं आपको रेंज बता दूँ, इससे अगर कम है, 90 से कम है यूआर में, कितनी भी टफ शिफ्ट हो तो नहीं होगा, ठीक है? गिवन दैट कि अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अलग ही चल रहा है यूआर से। लेकिन अगर और किसी कैटेगरी से हो, मान लो आप फॉर एग्जांपल लाइक 88 टू 95 मार्क्स अगर आपके, ये काफ़ी लंबा ब्रैकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका हो जाएगा। और 85 से ब्रैकेट ये लगा लो, पूरा 95 तक पहुंचा दो, या तो 90 तक, या इसको रख लो एसटी कैटेगरी से। ये एक आइडियल फिगर है। अभी बंदे बोल रहे हैं कि हाँ 100, अभी तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे नीचे। आप लोग मेरी वीडियो सेव कर लेना, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोलता कोई बात। अभी तो रफ डेटा है ना, रफ डेटा पे मैं एनालिसिस मार रहा हूँ पूरा, ठीक है? 90 टू 95 यूआर में हो जाएगा भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको चलो बता देता हूँ। कितनी कट ऑफ इस बार रहेगी? अभी ना कोई डेटा, कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को, इस पार्ट को ध्यान से सुनना मेरी, कोई डेटा कुछ भी नहीं है अभी, बट मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी से। इसके 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 10 नंबर नहीं होगा, ठीक? ध्यान से सुनना, 116 नंबर ये कट ऑफ रहेगी इस बार एमटीएस एग्जाम के लिए। और मतलब सिमिलरली उसके लिए भी, मतलब एमटीएस के लिए मान के चलो, बाकी हवलदार का मैं ज्यादा प्रेडिक्ट कर नहीं पाता, क्योंकि उसमें ना उतने बंदे बुलाते हैं, फिर वो लोग करते ही नहीं, क्योंकि वो एमटीएस को पहली प्रेफरेंस रखते हैं, वो बड़ी खिचड़ी है उसमें। एमटीएस एमटीएस का समझो, हवलदार छोड़ो, एमटीएस समझो। 116 नंबर कर्नाटक, केरला या महाराष्ट्र, इन तीनों में से किसी कट ऑफ रहेगी यूआर कैटेगरी से। 116 का 118 हो सकता है, 114 हो सकता है, लेकिन 116 का 126, 130 नहीं होगा। देख लेना आप लोग, 116 का 118 तक पहुंच जाएगा, मतलब 120 के अंडर ही रहेगा, इससे कम ही रहेगी कट ऑफ बाय एनी चांस आप देख लेना। इस बार जो सितम ढाया है ना इंग्लिश ने, वो पता चलेगा जब ये आएंगे ना, मार्क्स आएंगे, तो सीधा बंदों के मार्क्स आएंगे 40 नंबर, 50 नंबर इंग्लिश में। ठीक है, जीएस मानता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे आसान आ गई हमारी शिफ्ट में, आसान आ गई, अच्छी बात है, 15-45 कर लोगे आप लोग, 50 कर लोगे बस, इससे ज्यादा औकात नहीं किसी की, मैं यही बता देता हूँ। 2-4 बंदे कर लेंगे, 8,000-9,000 वैकेंसीज है, 50 नंबर यहाँ आ गए। इंग्लिश में जो इतना बुरा गिरते हैं बंदे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ लक काम कर जाएगा आपका जीएस में, अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े या फिर वो आपने तुक्के मारे और सही हो गए आपके, तो 45 से 50 नंबर ये मैक्सिमम केस है। बट अगर आप इधर स्टंबल कर गए इंग्लिश में, तो आप हार्डली 50 से 52 नंबर में समेट के रह जाओगे, मतलब 100-102 नंबर। और ये एक्सेप्शनल स्कोर है, हर बंदा 45-50 नंबर नहीं लाएगा, ये भी समझो आप। 40-42 नंबर इज द एवरेज स्कोर, 45 इज एवरेज स्कोर। तो अगेन वो 45, 50, 95 का एवरेज स्कोर जा रहा है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि क्या हो रहा है यहाँ पर? बाकी आएंगे आप लोग, इस इतने पार्ट को क्रॉप कर लेना, मैं भी क्रॉप कर लूंगा वीडियो से, जब कट ऑफ आएगी तो दिखा दूंगा, और मतलब खुद को चमकाऊंगा कि देखो मैंने कट ऑफ पहले बता दी थी। लेकिन आइडिया नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू दिस कट ऑफ, बिकॉज पूल ऑफ कैंडिडेट जो है वो सेम है। समझ रहे हो, जो बंदे लास्ट ईयर पेपर दे रहे थे यार, वही बंदे वही फिर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सेम सेम बंदे मिल जाएंगे, तो पूल ऑफ कैंडिडेट जो है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, जो पूल ऑफ कैंडिडेट है, बैठने वाले जो बंदे हैं, वो मोर और लेस वही हैं। कुछ आ गए होंगे 1,000-2,000 नए बंदे अच्छे वाले, तो जो पूल ऑफ कैंडिडेट है सीरियस बंदों का, जो लास्ट ईयर मतलब बॉर्डर से बाहर हो गए थे, तो वो सेम है। अगर किसी के 85 से कम नंबर है, ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, 85 से अगर कम नंबर है किसी भी मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यू, सबकी इन 3 कैटेगरी से, एससी एसटी का मैं भी क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन 3 कैटेगरी से आपको 85 से बिलो, अगर 86 भी है तो भी चलेगा, लेकिन 85 से अगर कम है, मान लो 80s की लाइन में, 82, 83, 84, तो चांसेस बहुत बहुत मतलब कम है। मतलब अब क्या बोलते हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी तरफ से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 85 से बिलो तो यार बहुत चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज आई पर्सनली थिंक 88, 89 नंबर ये थोड़ा सेफर साइड में, 85 से नीचे मतलब 81 बोल दे कोई, इतने क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा चैलेंज है, ठीक है? बट 85 के ऊपर अगर 86 भी है, तो आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन चैलेंज होंगे, क्या पता गलत हो जाए क्वेश्चन, बोनस मिल जाए, बोनस बहुत मिला था सीजीएल में, उम्मीद नहीं थी, बंदों को मिल गया यार, ठीक है? 8-8, 10-10 नंबर बोनस मिला है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन हो गई, तो फिर काफी चेंजेस आए हैं, ठीक है? तो मतलब एसएससी तो अनएक्सपेक्टेड भी है, ये भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 85 से नंबर जिनके कम है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि आपको आप आगे कैसे आपको सेल थ्रू करना है, क्या आपका आगे पाथ रहना चाहिए। इसके ऊपर वाले ये नहीं, आप खुश नहीं होना कि इसके मान लो 89 है, 88 है, कि आप तो हम तो सिलेक्ट हो गए। आप भी अभी खतरे में हो, जब तक फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, तब तक हर कोई खतरे में, तब तक वो 110 वाला भी खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन चैलेंज हो जाए और उसके आंसर्स बदल जाए, बोनस मिल जाए। तो जो इसके नंबर आ रहे थे, वो मान लो 18 नंबर इसके बोनस में चले गए, तो वो अब सबके बराबर हो गया, वो समझ लो कितना पीछे हो गया, ये 92 के वाले के बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा भी खुश नहीं होना, ना ज्यादा दुखी होना है। लेकिन 85 के नीचे, मान लो 80s की लाइन में, 70s की लाइन में, तो फिर आप खुद समझदार हो। बाकी मैं अलग से वीडियो बना के आपको आगे का जो पाथ रहना चाहिए, टेक्निकली आइडियली बोल लो, तो वो मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोग अपने इनपुट्स दे सकते हो एग्जाम के रिगार्डिंग। मैंने जो मुझे इनपुट लगे कि जीएस का पेपर लोग कह रहे हैं आसान है, ठीक है, वो अभी उनकी उतनी मेच्योरिटी, उतना उनको तजुर्बा नहीं है, तो शायद बोल सकते हैं। और
इंग्लिश तो भाई साहब थी टफ, ये तो उसमें मैं नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। 10-12 क्वेश्चन आसान आ गए तो उससे लोग समझ रहे हैं इंग्लिश आसान आ गई। मेरे भाई इंग्लिश में लोग 75 में से 75 मारते थे, समझ रहे हो, अभी तक। तो उतनी आसान तो नहीं आई होगी। अब ये बात समझ रहे हो, 22, 23, 24 में लोगों ने 75 आउट ऑफ 75 करे हैं, 72 लाए हैं बंदे नंबर, 71 लाए हैं, अगर एक गलत भी हो गया 71 लाए नंबर जो सिलेक्ट हुए बंदे। तो समझते हो वो लेवल अब यहाँ नहीं आ पाएगा, इस साल नहीं आ पाएगा, और फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन। तो यही था मेरे जो एक ब्रीफ आइडिया जो मैंने आपको दिया मार्क्स का, जो आपके सामने मेंशन है कि यूआर का 90 टू 95, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 88 से 95 के बीच में एक ऐसा ब्रैकेट है कि जहां पर आपके चांसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट्स, अगर 88 मार्क्स हैं और आपकी टफर शिफ्ट है देन वेरी हाई चांसेस, और अगर इजियर मतलब बिल्कुल ही हद पार आसान है तो 95 96 नंबर पे अराउंड आप लोग समझ सकते हो कि इजिली कन्वर्ट आप कर ले जाओगे, मतलब लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा नाम आपका। और ऐसा मत सोचना कि इतनी कम कैसे चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है। मैंने 2023 में, मुझे याद है, मैं सिविल सर्विसेज लिख रहा था, तब एग्जाम हॉल में मैंने पेपर दिया था, देन आई वाज सेइंग कि यार हो सकता है इस बार कट ऑफ जो है 90 नंबर से कम चली जाए, और मतलब 90 मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि 85 के अराउंड रहे कट ऑफ 200 में से। यूपीएससी तो एक अलग ही एग्जाम है भाई, ठीक है। 85 नंबर 200 में से। मैंने बहुत ही अपने जो फ्रेंड सर्कल से मेरे टीचर्स थे मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, मतलब मेरे मॉक्स में मार्क्स अच्छे आते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलोगे ऐसे मुंह उठा के, कह रहे हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें एक आइडिया है कि 90 के नीचे तो अमूमन नहीं ही जाती है कट ऑफ, ठीक है। 88 85 कैसे चली जाएगी, 2023 की बात है, आप लोग देख लेना, ऑफिशियल है ये सब चीजें। बहुत कम कट ऑफ गई थी, मुझे अब तो एग्जैक्टली याद भी नहीं, इतना मतलब वो मेरे लिए ट्रॉमा हो गया था, लेकिन इतना याद है, आई गेस इट वाज 88 मार्क्स और समथिंग कुछ ऐसे ही था मार्क्स, ठीक है। तो 80 90 से कम चली गई थी कट ऑफ, ये बात मैंने एग्जाम हॉल में प्रिडिक्ट कर दी थी। व्हाई, बिकॉज मैं एग्जाम में इतना ज्यादा डूब चुका था, मुझे उसकी नस नस से वाकिफ था, एंड पता चल जाता है ना इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो वही चीजें मैंने क्वेश्चन वगैरह भी देखे हैं आप लोगों को इंग्लिश के, तो आई नो कि बंदे मतलब किस पोजीशन में होंगे। बाकी अभी याद आएगी आंसर की, रैंक मित्र का डेटा आ जाएगा, मेरी बातें जो मैंने बोली वो आपको क्लियर कट पता चल जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।